तो एकाकी अगर आप देखने जाओगे तो आपको सिर्फ एक ही चीज मिलेगी, वो है सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल, सवाल पर सवाल। इस विलेज में आखिर ऐसा क्या चल रहा है, एलियंस है भी या सिर्फ ये एक छलावा है? एंड आई थिंक मुझे इस सवाल का जवाब मिल गया है। अम्भोरा में एकाकी विला के आस पास एलियन एक्टिविटी क्यों हो रही है? एंड आई कैन बेट तुम्हें ये सुनकर मजा आने वाला है। लेकिन कई सारे लोग एक चीज को देखने के बाद अभी तक कंफ्यूजन में हैं, वो है ये कार का नंबर। कार्तिक जिस कार को लेकर आता है उसका पहले ही नंबर था ACB 159, लेकिन कुछ एपिसोड के बाद इस कार का नंबर चेंज हो जाता है 159 से 160। तो सडन ये चेंज कैसे हुआ? क्या ये एलियंस ने किया? नहीं, लेट मी एक्सप्लेन। देखो, कार की प्लेट पर ACB का मतलब है आशीष चंचलानी विजन, एंड 159 जो नंबर है वो आशीष चंचलानी का 159वां प्रोजेक्ट है, यानी 159वां प्रोजेक्ट एकाकी है। एंड यही सेम नंबर हम क्लैप बोर्ड पर भी नोटिस करेंगे। नाउ एपिसोड के बीच में ये नंबर 159 से 160 क्यों हुआ? वेल, ये कुछ और नहीं बल्कि हिंट है एकाकी सीजन 2 का। मैं आशीष चंचलानी की कुछ वीडियोस को फॉलो कर रहा हूँ जिसमें वेरियस वीडियोस ऐसी हैं जिसमें सीजन 2 बोला गया है। सो अगर तुम सोच रहे हो ये नंबर प्लेट या फिर ये पूरी गाड़ी एलियंस ने चेंज कर दी है, अब मैं ज्यादा घुमा फिरा के बात नहीं करूंगा, सीधा मुद्दे पर आते हैं। मुझे ऐसी क्या डिटेल मिली जो इस गांव में हो रही एलियन एक्टिविटी को समझाता है? अब एकाकी चैप्टर 1 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखो। ये रहा चैप्टर 2 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स, चैप्टर 3 का, एंड ये रहा चैप्टर 4 का डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इन सब में तुम्हें क्या अलग लग रहा है? अब तुम बोलोगे कि भाई कुछ अलग नहीं है ना। चैप्टर 4 में, चैप्टर 4 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को देखो। मुझे लगता है इसमें आशीष चंचलानी ने खुद से हिंट दिया है एकाकी में एलियन एक्टिविटी क्यों हो रही है उसके बारे में। आई थिंक वो बता रहे हैं, अबे भगलंडियो, जो तुम सारे लोग मिलकर थ्योरीज बना रहे हो बस सब बकवास है, कुछ भी सेंस नहीं बना रही। अब देखो इस डिस्क्रिप्शन को और समझो। आशीष ने चैप्टर 4 के, स्पेशली चैप्टर 4 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिखा है, हमने इसमें भर भर के सरप्राइजेस रखे हैं। स्पेशली कॉमेडी के हिसाब से आशीष का ये फेवरेट चैप्टर रहा है। इन्होंने बोला बकचोदी होती है अब खत्म, बिकॉज थिंग्स आर गोना टेक अ डार्क टर्न। मतलब जो अब अगला चैप्टर होगा वो बहुत ही ज्यादा डार्क एंड सीरियस होगा। हो सकता है इस चैप्टर में कॉमेडी ना के बराबर दिखे या फिर हो ही ना। फिर मेंशन किया है क्लाइमैक्स के तौर पर ये वाला एपिसोड यानी एपिसोड 5 बहुत ही लंबा होगा, मतलब एक मूवी जितना लंबा चैप्टर 5 होगा। एंड स्पेशली मेंशन किया है एकाकी का चैप्टर 5 एंड होगा। यकीन मानो आशीष भाई इतने चालाक किस्म के आदमी हैं, सीजन 2 को लेकर लोंडो से रील्स बनवा रहे हैं, एंड यहाँ लिखा है एकाकी चैप्टर 5 में एंड हो जाएगी। मैं मान ही नहीं सकता। अब नोटिस करो, आशीष ने इसमें कुछ इमोजीज डाले हैं जिसमें एक एलियन है, अर्थ है एंड एस्टेरॉइड है। अब ये पर्टिकुलर पार्ट कुछ रैंडम नहीं लगता, ये सब सोच समझ के डाला गया है। इतने टाइम से जो कुछ भी थ्योरीज बने जा रही थी, आशीष ने भी बोला होगा कि बस कर भाई, अब मैं खुद ही हिंट दे रहा हूँ चैप्टर 5 में होने क्या वाला है। आई कैन बेट ये तीनों इमोजीज आशीष ने बहुत ही सोच समझ के डाले हैं, और इसी को डिकोड करने के बाद हमें ये पता चलेगा कि ये पूरा माजरा है क्या। एलियन इमोजी मतलब एलियन है, अर्थ मतलब हमारी अर्थ, एंड एस्टेरॉइड मतलब ऊपर से कोई एस्टेरॉइड आकर गिरा है। सॉरी, ये एस्टेरॉइड नहीं बल्कि एक मीटियोरॉइड है। मैंने एस्टेरॉइड बोला है पूरी वीडियो में, लेकिन आप लोग समझ जाना ये मीटियोरॉइड है। नाउ कुर्सी की पेटी बांध लो, अब हम चीजें कनेक्ट करते हैं। आर्यन के ड्रोन के थ्रू हमने ये चीज देखी थी, यहाँ पर बैलगाड़ियों में कुछ चमकीला पदार्थ ये लोग ले जा रहे थे, एंड यहाँ पर कुछ लोग थे जो कि यहाँ पर खुदाई कर रहे थे। एंड नोटिस करो, ऐसे फावड़ा और ऐसे तसले वगैरह हमने इनके हाथों में पहले भी देख रखे हैं। इवन ये लोग चैप्टर 4 के पोस्ट के सीन में भी हाथ में तसले एंड खुदाई वाली चीजें पकड़े हैं। जितने भी शॉर्ट्स इनके दिखाए गए हैं, ये लोग खाली हाथ मिले ही नहीं है। नाउ ये तो पक्का है ये लोग जमीन से कुछ निकाल रहे हैं खोद खोद के, और ये जो भी है ये चमकीला मटेरियल है। नाउ व्हाट इफ ये जो चमकीले पदार्थ हम देख रहे थे वो कुछ और नहीं बल्कि एस्टेरॉइड के टुकड़े थे जो कि ये लोग जमीन के अंदर से निकाल रहे हैं। तुमने ये सीन तो देखा ही होगा जहां हमें एक फैमिली दिखाई गई थी, एंड ये फैमिली ऊपर की ओर देख रही थी कुछ चमकीली चीज को। अब ये फैमिली कौन है इसके बारे में तो मुझे भी नहीं पता, शायद ये कार्तिक की फैमिली से रिलेटेड होंगे, लेकिन ये तो मानना पड़ेगा ये सीन पास्ट का है। तो अब ज्यादा दिमाग ना लगाएं तो हो सकता है ये जो एस्टेरॉइड गिरा था वो एक्चुअली में एक एलियन पैरासाइट है। जब गाँव वालों ने ये देखा होगा तो उन्हें लगा होगा कि ये कोई कीमती चीज है, लेकिन जैसे ही गाँव वालों ने इसे छुआ तो वो इन्फेक्टेड हो गए। इवन आज भी अगर इसे कोई छूता है तो वो इन्फेक्टेड हो जाता है। एंड जो भी हमने ये ब्लैक आईज वाले लोग देखे थे वो शायद इसी पैरासाइट से इन्फेक्टेड है, क्योंकि अगर तुम नोटिस करोगे तो इनके हाथ में वही खोदने वाली चीजें एंड तसले वगैरह हैं। गाइस, ये बस मेरा इंटरप्रिटेशन बाय डिकोडिंग है। मैं इस वीडियो में ये नहीं बोला कि 100% यही होगा, जो कुछ भी मुझे हिंट्स मिले हैं उसके थ्रू ये रिजॉल्व हो रहा है। यहाँ की मिस्ट्री एंड ट्विस्ट कुछ भी हो सकता है। बाद में गाइस कमेंट करके मत बताना कि भाई तूने जो बोला वो गलत था। क्लियर? अब बढ़ते हैं आगे। अब इन सब में एलियन का इन्वॉल्वमेंट कैसे हो सकता है?
एकाकी की इस पूरी सीरीज को बहुत ही स्मार्टली क्लेवरली लिखा गया है जॉर्डन पील स्टाइल में। क्वेश्चन बहुत सारे हैं, आंसर हमें मिल नहीं रहे। देखने वाली ऑडियंस कंफ्यूज्ड है कि अब आगे क्या होगा, कैसे होगा। इन सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए ऐसे पॉइंट्स को लिखा गया है एंड उन्हें एडिट किया गया है। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो आशीष ने घोस्ट दिखाया, फिर एलियंस दिखाए, जो कि हम इंट्रो में भी नोटिस करेंगे। देन फिर इंट्रो में से एलियंस को ही गायब कर दिए। तो ऑब्वियसली ऑडियंस के माइंड में सवाल उठेंगे कि इसमें एलियंस हैं भी या फिर नहीं, या फिर जो भी यहाँ पर कुछ हो रहा है उसमें मामा का हाथ है। देखो, आशीष के इस हिंट के हिसाब से देखें तो एलियंस है, और या तो वो इंसानों की हेल्प कर रहे हैं या फिर यही असली विलन होंगे। वो कैसे, देखो। एलियंस अर्थ पर आए और ये अंबोरा को ही मॉनिटर कर रहे हैं। एंड जो एलियन ने अपना एलियन पैरासाइट यहाँ पर भेजा था वो कई सालों तक इनएक्टिव था, जब तक इंसानों ने उसे नहीं छुआ। जब इंसानों ने इस पैरासाइट को छुआ कीमती चीज मानकर, तो ये इन्फेक्ट हो गए। एंड एलियंस को सिग्नल गया हमारे प्लेनेट से कहीं दूर कोई लाइफ है। देन ये अर्थ पर आए और अर्थ को मॉनिटर करने लगे और एलियन पैरासाइट फैलाने के लिए। एंड हो सकता है जो केयर टेकर ने पागलों वाली कहानी सुनाई थी, वो पागल भी इसी पैरासाइट की वजह से हुए हो। एंड कार्तिक के मामा ने ये विला इसलिए छुपा कर रखा था क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। तो अब एलियंस विलन और मामा हीरो। हो सकता है मामा की एंट्री एज ए हीरो हो, जो कई सालों से एलियन से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, या फिर एक और पॉसिबिलिटी हो सकती है, उसके बारे में आगे बात करते हैं। एग्जैक्टली पता नहीं ये साइन है किसका, लेकिन हो सकता है ये लोग एलियंस को बता रहे हो कि काम में दुविधा है, क्योंकि बाहर से कुछ लोग आए हैं यहाँ पर और वो रुकावट बन सकते हैं इस चीज में। तभी तो तुम नोटिस करो, इसके बाद ही ये वॉल क्रिएट हुई थी, ताकि बाहर से कोई अंदर ना आ सके और अंदर से कोई बाहर ना जा सके। अब इस एस्टेरॉइड वाले मटेरियल का एलियंस क्या करेंगे, किस यूज में लेंगे, इसके बारे में ऑब्वियसली हम थियोरीज बना सकते हैं, लेकिन वो थियोरीज सच नहीं होंगी, हमें भी बताया। एंड मैं नहीं चाहता पर्सनली अपनी व्यूअर्स के माइंड में ऐसी एक्सपेक्टेशंस भर दो चैप्टर 5 को लेकर कि भाई बाद में ये लोग आशीष को गालियां नहीं कि भाई मजा नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो मैं अपनी तरफ से ऐसी कोई भी थ्योरी नहीं बनाऊंगा बिना किसी डिटेल के, बिना किसी सबूत के। हाँ, जो भी मुझे ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिला है उसके अराउंड में ये थ्योरी क्रिएट कर रहा हूँ, और ये थ्योरी भी नहीं है, बस मैं ये डिकोड कर रहा हूँ। अगर एलियंस विलन नहीं है तो एलियंस एक्चुअली में हेल्प कर रहे हैं इन लोगों की। एलियंस इन्हें कुछ बताना चाह रहे हैं, वही फ्लिकर्स लाइट एंड ये वाला साउंड। और ये पॉसिबल हो भी सकता है क्योंकि जब कार्तिक और उसके पूरे फ्रेंड्स भागने की कोशिश करते हैं यहाँ से, तो इनकी कार्स खराब हो जाती हैं। लाइक कोई तो है जो इन्हें रोक रहा है जाने से, एंड यहाँ डोमी क्रिएट कर दिया ताकि ये लोग बाहर न जा पाए। थिंक हो सकता है एलियंस इन्हें कुछ बताना चाहते हैं। मे बी कार्तिक के मामा ने इस पैरासाइट को कंट्रोल कर लिया हो और वो अब असली विलन बन गया हो, लेकिन एलियंस इस पैरासाइट को फैलने से रोकना चाहते हैं। कई साल पहले जो एस्टेरॉइड गिरा था वो एक्चुअल में इंसानों के लिए खतरा था। एस्टेरॉइड से ये मत समझना कि भारी बड़ा एस्टेरॉइड, छोटा सा जो नॉर्मली आकर गिर गया, तो वो था अर्थ के लिए खतरनाक। मतलब एक पैरासाइट की तरह जो लोगों को इन्फेक्ट कर रहा था, जिससे लोग पागल हो रहे थे। तुम्हें याद है केयर टेकर ने एक कहानी सुनाई थी 25 साल पहले, यहाँ पर एक हॉस्पिटल हुआ करता था और यहाँ के लोग पागल थे। व्हाट इफ ये सब पैरासाइट की वजह से हुआ हो, एंड बाद में चलकर जो लोग इन्फेक्टेड हुए थे इनसे, उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया, जैसा कि केयर टेकर ने बताया। एंड आशीष के मामा जो थे, उन्हें इस पैरासाइट के बारे में पता चला। केयर टेकर ने जो बड़े आदमी की बात बताई थी, जिसके कंप्लेंट करने से यहाँ के लोगों को शिफ्ट कर दिया गया, हो सकता है वो कार्तिक के मामा ही हो, एंड इसके मामा इस पैरासाइट की पावर को होल्ड करना चाहते हो। लेकिन यहीं पर आते हैं एलियंस, जो एक्चुअल में अर्थ को बचाने आए हैं, क्योंकि एकाकी में एलियंस अच्छे वाले एलियंस हैं। तुम ध्यान दो, इस चारों एपिसोड में कोई मिल गया, जादू और रोहित के काफी सारे रेफरेंसेस हैं। कोई मिल गया में जो जादू था वो एक अच्छा एलियन था। हो सकता है ये रेफरेंसेस इसी को हिंट कर रहे हो। यहाँ के जो एलियंस हैं वो अच्छे एलियंस हैं और मदद कर रहे हैं इन लोगों की, ताकि ये पैरासाइट फैले ना। इसीलिए एलियंस ने अभी तक कार्तिक और कार्तिक के फ्रेंड्स को उठाया नहीं, क्योंकि ये लोग इन्फेक्टेड नहीं है। जो लोग इन्फेक्टेड थे अभी तक एलियंस ने उन्हें ही उठाया। तुम ध्यान दो, ये पनबाड़ी और ये लोग दोबारा इस सीरीज में दिखे नहीं। हो सकता है इसने भी इस पैरासाइट को छू लिया हो, क्योंकि यहाँ से ये पैदल गया था और इसलिए उसको भी उठा लिया। बट समहाउ ये मैकेनिक यहाँ पर वापस आया कार्तिक और कार्तिक के फ्रेंड को इन्फेक्ट करने। आवाज सुनो, यहाँ पर ऐसा लग रहा है कोई क्रिएचर है। अब आप लोग बोलोगे कि एलियंस आकर ये सब बता क्यों नहीं देते। हो सकता है एलियंस अब तक बाहर इसलिए नहीं आए क्योंकि अर्थ का एनवायरनमेंट उनके लिए बना ही नहीं है। तो बस आज की डिकोडिंग यहीं पर छोड़ते हैं, क्योंकि हो सकता है 1-2 दिन या फिर 1 हफ्ते के अंदर चैप्टर 5 आ जाए। सच बताऊं, मैं भी एक्साइटेड हूं चैप्टर 5 के लिए, क्योंकि इन चारों चैप्टर से चैप्टर 5 काफी डार्क होगा, काफी सीरियस होगा, और ये डार्क और सीरियस वाली चीजें मुझे काफी पसंद है। होप सो जो एकाकी में दिखाया जा रहा है वही हो, यानी एलियंस का इन्वॉल्वमेंट, उसमें लॉजिक हो, सेंस हो। बाकी आशीष भाई पर मुझे पूरा भरोसा है, इन्होंने जो भी
एंडिंग क्रिएट की होगी वो काफी शॉकिंग एंड लॉजिकल होगी एंड ऑडियंस को देखने में मजा भी आएगा, डिसअपॉइंट तो नहीं होंगे हम लोग। सो एकाकी फैंस वीडियो को हाइप करके जाना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसी डिकोडिंग हिडन डिटेल वाली वीडियोस देखने को मिलेंगी। टिल देन दिस इज योर पर्सनल रैपिंग अप फॉर नाउ एंड सी यू सून इन द नेक्स्ट वन। एक तो लाइट परेशान कर रही है और बाहर से खटपट की आवाज, मतलब कंटेंट टाइम पर कैसे आएगा।